दरवाजे की कॉल बेल बजी तो थके कदमों से कमरे की सीढ़ियां उतर रविकांत ने एक भारी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। सुबह को सामने खड़ा देख उनकी सांसें सांस में आई। सुबह के अंदर कदम रखते ही पल भर पहले ही उजाड़ मकान उन्हें घर लगने लगा। कुछ चल कर रविकांत वही दरवाजे के दूसरी तरफ रखे सोफे पर निढाल बैठ गए और चेहरे पर नकली मुस्कान उड़ते हुए बोले, बड़ी देर कर देती हो। आजकल मेरी तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। चाय की तलब से मेरा मुंह सूखा जा रहा है। कैसी बात करते हैं साहब जी, कल रात भर आपकी चिंता लगी रही। कैसी तबीयत है अब? रसोई घर में गैस पर चाय की पतीली चढ़ाते हुए सुबह ने पूछा। पिछले 2 दिनों से बुखार में पड़े हुए हैं रविकांत। बेटा बहू दिन भर ऑफिस में रहते हैं और देर शाम घर लौटकर उन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती कि बूढ़े पिता के कमरे में जाकर उनकी हाल चाल ही पूछ लिया जाए। हाँ, कहने पर बेटे ने दवाइयाँ लाकर जरूर दे दी हैं, पर बूढ़ी बुखार से तपी देह में कहाँ इतना दम था कि समय समय उठकर वह दवा पानी ले सके। उस अकेलेपन में सुबह की रविकांत का एकमात्र सहारा थी। रविकांत एसआई पद से रिटायर हुए थे, तब सरकारी क्वार्टर छोड़ उन्हें बेटे के साथ पोस्ट सोसाइटी के स्थित में उसके आलीशान फ्लैट पर शिफ्ट होना पड़ा। नया माहौल, नए लोग, नए पत्नी के साथ होते उन्हें कभी ये सब नहीं खला, मगर साल भर पहले ही पत्नी की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए। रविकांत साझा तो फिर भी पार्क में हम उम्र साथियों के साथ हंसते बतियाते निकल जाती, मगर लंबे दिन और उजाड़ रातें उन्हें खाने को दौड़ती हैं। इस अकेलेपन के डर ने उन्हें सुबह के करीब ला दिया था। 35-36 वर्षीय परियता सुबह रविकांत के घर में काम करती थी। सुबह को उस दिन उसके पति इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह उसके लिए बच्चे पैदा नहीं कर पाई। लंबी छरछरी था क्योंकि वह उसके लिए सांवला रंग, उदास आंखें वाली सुबह जाने कब रविकांत की ठहरी ठहरी सी जिंदगी में अपनेपन की लहर जगा गई, पता ही नहीं चला। अकेलापन अपने की अपेक्षा प्रेम मित्रता न जाने क्या बांध गया दोनों को एक अनाम रिश्ते में, जहां इंतजार था, फिक्र थी और डर भी था कि फिर से अकेले पड़ जाने का। पल भर भी अदरक इलायची की खुशबू में फैल गई। चाय टेबल पर रख सुबह वापस जैसे ही रसोई घर की तरफ जाने को हुई, तभी रविकांत ने रोक कर उसे पास बैठा लिया और चाय की चुस्कियां लेने लगे। तो तूने अच्छी चाय बनाना सीख लिया है, मुस्कुरा दी सुबह दर्शनिक सी मुद्रा से बोली। मैंने तो जीना भी सीख लिया है साहब जी। मैं तो अपने आप को एक जानवर सा नहीं आंकती थी। पति ने किसी लायक नहीं समझा तो बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप ने भी साथ नहीं दिया। आप जीने की उम्मीद न जगाते तो घुट घुट कर यहाँ जहर खाकर अब तक मर चुकी होती। साहब जी, पुरानी बातें क्यों याद करनी है पगली? तू क्या कुछ कम एहसान कर रही है मुझ पर? घंटों बैठकर अकेलेपन से मरहम लगाती, मेरे अपनों लिए बेमतलब सी हो चुकी है। मेरी बातों को माने देती है। सबसे बड़ी बात, बीमारी में तेरे तीमारदारी करती है जैसे कभी मेरी माँ या पत्नी करती थी। भीग गई 2 जोड़ी पलकें, देर तक दर्द धुलते रहे। आंसू पोंछती सुबह रसोई घर की तरफ चली गई। उसकी आंखों के आगे उसका दूषित अतीत उभर आया और उभर आए किसी अपने रूप में। उसके साहब जी, उनकी कितनी उदास और बुझबुझी रहती थी सुबह। रविकांत ने उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने एक नए जीवन से उसका परिचय कराया। उसे याद आया कैसे वह साहब जी के काम के बाद उसे पढ़ना लिखना सिखाया। जब वह छुटमुट हिसाब किताब करना भी सीख गई, तब रविकांत ने उसके सिलाई के हुनर के आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। आत्मविश्वास से भर गई थी सुबह। रविकांत के सहयोग से अपनी झोपड़ी पट्टी के बाहर एक सिलाई मशीन डाल सिलाई का काम करने लगी, मगर अपने साहब जी के एहसानों को नहीं भूल पाई। समय निकालकर उनकी देखभाल करने के दिन में कई बार आती जाती रहती। सोसाइटी से कुछ ही दूर थी उसकी झोपड़ी, सो रविकांत को सुबह होते ही उसके आने का इंतजार रहता। मगर कुछ दिनों से रविकांत के पड़ोसियों की अनाप शनाप फबत्तियां सुबह के कानों में पड़ने लगी थी। खूब फांस लिया है बुढ़े को, खुलेआम धंधा करती है, और बुढ़े को ये अय्यासी तो देखो, आंख में बहू बेटे की शर्म नहीं, खुद के लिए कुछ भी सुन लेती। उसे तो आदत ही थी इन सब की मदद। दयालु साहब जी पर लांछन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी साहब जी का अकेलापन और उनकी फिक्र उसे रविकांत के घर वक्त वक्त ले आती। वह भी सोचती, जब हमारे अंदर कोई गलत भावना नहीं है तब जिसे जो सोचना है सोचता रहे। जब तक खुद साहब जी आने के लिए मना नहीं करते तब तक मैं उनसे मिलने आती रहूंगी। शाम को पार्क में टहलने नहीं जा रहे थे रविकांत। बुखार तो कुछ ठीक था, मगर बदन में जकड़न थी। कांपते हाथों को खुद के लिए
चाय बना बाहर सोफे पर बैठी बहू बेटे को खड़ा पाया। दोनों की घूरती आंखें उन्हें अपराधी घोषित कर रही थी। रविकांत कुछ पूछते उससे पहले ही बेटा उन पर बरस पड़ा। पापा, आपने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, हमें एक नौकरानी के साथ। छी, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। ये क्या बोल रहे हो अभिषेक? रविकांत के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। अब बहू घुर्राई, अपनी नहीं तो कुछ हमारी इज्जत का ख्याल कर लेते, पूरी सोसाइटी हम पर थू थू कर रही है। पैर पटकते हुए दोनों रोज की तरह भीतर कमरे में ओझल हो गए। रविकांत वहीं बैठ रहे, उछाले गए कीचड़ के साथ। कुछ समझ नहीं पाए कहाँ चूक गई, मगर बच्चों की उनकी मुट्ठी भरी खुशी भी रास नहीं आई। यह उन्हें नहीं समझ आया कि ये बेनाम रिश्ते जिन्हें खूबसूरत होते हैं, उतने ही झीने उलझी कई कालिक सीधे आकर मुंह पर गिरती हुई है। दुनिया को क्या लेना किसी के सुख दुख की, किसी की तन्हाई से। वे अकेलेपन में घुट घुट कर मर जाएं, या अपनी बेरुखी को उनकी बूढ़ी देह ताउम्र झेलती रहे, या रिटायर हो चुका उनका ओहदा इच्छाओं उम्मीदों को भी रिटायर घोषित क्यों ना कर दे। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर न जाने उनकी खुशियों पर ही क्यों समाज से लगाकर बैठा है। रविकांत सोचते हुए बूढ़ा आदमी इतना महाहीन क्यों हो जाता है कि उसकी मुट्ठी भर जिंदगी भी अपनी शर्तों पर नहीं जी पाता। बिल्कुल टूट गया थे रविकांत, न जाने कब तक वो वहीं बैठे रहे। पूरी रात आंखों में कट गई। हमारे दूसरे दिन सुबह चढ़ी देर तक कोले बेल बजती रही, मगर रविकांत ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर उनकी खुशी का सामान बिखरा पड़ा था और भीतर उनका अकेलापन, बुढ़ापे की बेबसी के अकेलेपन चुन लिया था। फिर शाम को ढली, बेटा बहू काम से खिलखिलाते हुए लौटे और दोनों ने अजनबी सी नजरों रविकांत पर उड़ेल कमरों में ओझल हो गए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।